जय हिंद दोस्तों, आपका सौरभ एकेडमी चैनल में स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बिहार पैरामेडिकल में डी फार्मा का क्या कटअप रहेगा और कितना रैंक तक आपको 2026 में कॉलेज मिलने की संभावना रहेगा, ठीक ना। तो हम इस वीडियो में आपको सारा जानकारी देंगे, क्या फर्स्ट राउंड का कटअप गया है, क्या सेकेंड राउंड का कटअप गया है, किस कॉलेज का कितना कटअप गया है, हम इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। तो जिस भी बॉयज़ और गर्ल्स का ड्रीम है कि हमको डी फार्मा करना है, ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा फुल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो लाते हैं और एनालाइज करके आपको बताते हैं, ठीक। और एक सूचना, अगर आप मेरे माध्यम से अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो नीचे में दिया गया है। आपको सिर्फ अपना रैंक कार्ड भेजना है, बहुत ही कम मात्रा में आपका काउंसलिंग कर दिया जाएगा, बहुत ही कम फी मात्रा में, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या कटअप रहेगा डी फार्मा का। देखिए, बताने से पहले आपको बताते हैं डी फार्मा कोर्स जो है ये 2 साल का होता है और ये कोर्स बॉयज़ भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकते हैं। अगर गर्ल्स का भी ड्रीम है कि हमको जीएनएम नहीं करना है, हमको डी फार्मा करना है, तो वो भी ये कर सकते हैं जिसका रैंक कम है, ठीक ना। तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अगर आपका इतना रैंक है इसके अंदर है तो आप सेफ हैं, आपका डी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा, ठीक। डी फार्मा मेडिसिन संबंधित होता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कटअप रहेगा किस कॉलेज का, उसके अनुसार एनालाइज करेंगे। अगर आपका उतना रैंक तक है आप सेफ हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जीपीआई पटना में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं 2025 के अकॉर्डिंग जो कटअप गया था यूआर का, देखिए 339 जिसका भी था उसका एडमिशन हो गया था। अगर आपका इस बार यूआर में 350 तक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा जीपीआई पटना में। अगर वही बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, देखिए ईडब्ल्यूएस में जो गया था 2025 में फर्स्ट राउंड का, जिसका कटअप था 96, तो उसका एडमिशन हो गया। अगर आपका इस बार 100 के अंदर है तो आपका फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो जाएगा डी फार्मा में। अगर वही बात करें हम बीसी कैटेगरी का, तो देखिए यहाँ पे 229 गया था। अगर आपका इस बार बीसी कैटेगरी में 250 के अंदर है तो आपको जो फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। ओवरऑल भी बताएंगे, अगर आपका इतना रहेंगे तो आप सेफ हैं, ठीक ना। ये आपका कॉलेज वाइज बता रहे हैं क्या कटअप रहेगा कॉलेज वाइज, ठीक। तो देखिए, अगर आपका बात करें ईबीसी कैटेगरी में जो 2025 में गया था वो 191 गया था, जिसका 191 रैंक था तो उसका एडमिशन हो गया। अगर आपको वही बात करें अगर आपका इस बार 200 के अंदर है तो आपका फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा एडमिशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जिसका रैंक आरसीजी में, तो गर्ल्स के लिए अगर आरसीजी में अगर आपका रैंक इस बार 1000 के अंदर है तो आपका डी फार्मा में एडमिशन जीपीआई पटना में हो जाएगा, ठीक। अगर वही बात करें हम जीपीआई सासाराम की, तो देखिए यूआर में 1029 जिसका रैंक था तो उसका एडमिशन हो गया था जीपीआई सासाराम में ही फर्स्ट राउंड में ही, ठीक, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक। तो वही बात करें, अगर आपका इस बार अगर आप चाहते कि जीपीआई सासाराम में एडमिशन लेने के लिए तो आपका लगभग जो रैंक रहना चाहिए आपके पास वो है इस बार 1100। अगर 1100 रैंक है तो आपका सासाराम में एडमिशन हो जाएगा जीपीआई में, ठीक। अगर वही बात करें आप एडमिशन लेना चाहते हैं जीपीआई सासाराम में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपका जो रैंक रहना चाहिए वो लगभग 350 के पास रहना चाहिए, ठीक है। अगर वही बात करें हम देख सकते हैं जो कटअप गया है ओवरऑल सासाराम का, अगर मान लीजिए ईबीसी कैटेगरी से अगर आपका रैंक 800 भी है तो आपको सासाराम कॉलेज मिल जाएगा, ठीक ना। अगर वही बात करें हम एससी कैटेगरी, अब देख सकते हैं यहाँ पे हम जो दिए हैं, अधिक जानना है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ठीक ना। तो अगर वही बात करें हम जीपीआई सीवान की, तो देखिए सीवान में जो गया यूआर में वो गया था कितना फर्स्ट राउंड में 1079। तो अगर आपका अब चाहते हैं कि सीवान में एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आपका रैंक 1100 के अंदर है तो आप सेफ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा जीपीआई सीवान में, वो डी फार्मा में। अगर वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जो देखिए 2025 में जो कटअप गया था वो 416 गया था सीवान का, ठीक। तो अगर आपका इस बार अगर चाहते कि सीवान में एडमिशन लेना चाहते हैं जीपीआई में डी फार्मा में, तो आपका रैंक लगभग 450 के अंदर आना चाहिए तो आपका हो जाएगा एडमिशन।
अगर वही बात करें हम बीसी कैटेगरी में, देखिए 2025 में जिसका बीसी कैटेगरी 840 था तो उसका एडमिशन हो गया था सिवान में। ठीक, अगर आपका इस बार बीसी कैटेगरी में मान लीजिए 850 है तो आपका जीपीआई सिवान में एडमिशन आराम से हो जाएगा। ठीक, अगर वही बात करें हम ईबीसी कैटेगरी में तो देख सकते हैं आप जो कटअप गया है वो 902 गया है। ठीक है ना, 2025 के फर्स्ट राउंड कटअप ईबीसी कैटेगरी में। अगर आपका इस बार ईबीसी कैटेगरी में 950 भी आप चाहते हैं कि हम जीपीआई सिवान में एडमिशन लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आपका 950 रैंक के अंदर है तो कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में। ठीक, अगर वही बात करें हम एससी कैटेगरी में तो आप देख सकते हैं जो लास्ट कटअप गया था फर्स्ट राउंड में वो 626 गया था। अगर आपका इस बार लगभग 650 रैंक है एससी कैटेगरी में तो आप सेफ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा जीपीए सिवान में। ठीक, अगर वही बात करें एसटी कैटेगरी का देख सकते हैं आप यहाँ पे, और डीक्यू में, और देखिए आप आरसीजी कैटेगरी में 1956 गया है। ठीक है, ओवरऑल बात करें फर्स्ट राउंड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट राउंड में तो आप देखिए ओवरऑल यहाँ पे जीपीआई बाका, दिखिए जीपीआई बाका में अगर डी फार्मा आप करना चाहते हैं, देखिए इसका जो कटअप गया था यूआर में 1138 गया था। ठीक, वही बात करें आरसीजी में तो 2083 गया था। अगर आपका इस बार अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में हमको कॉलेज मिल जाए तो लगभग आपका जो है 1200 के अंदर यूआर में होना चाहिए। ठीक, और अगर वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो लगभग आपका 500 के अंदर रैंक होना चाहिए, आपका फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अगर वही बात करें बीसी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 900 के अंदर है ना तो आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा। अगर वही बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, अगर आपका 1000 के अंदर ईबीसी कैटेगरी का अगर ईबीसी कैटेगरी में अगर आपका 1000 के अंदर है ना तो आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा। अगर हम वही बात करें हम एससी कैटेगरी में, अगर आपका एससी कैटेगरी में 700 के अंदर रैंक रहेगा इस बार ना तो आपको फर्स्ट राउंड में ही किसी न किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अगर वही बात करें हम एसटी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 100 के अंदर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। अगर वही बात करें हम डीक्यू कैटेगरी के लिए तो अगर आपका रैंक इस बार 200 के अंदर है ना तो आपका डीक्यू कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अगर वही बात करें हम आरसीजी कैटेगरी में अगर आपका रैंक लगभग 2100 के अंदर है ना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, तो आपका फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो जाएगा डी फार्मा में। तो जितने भी पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं अगर आप मेरे माध्यम से अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं जरूर उस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपका एकदम गाइडलाइंस के साथ काउंसलिंग किया जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको एडमिशन से काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक सारा प्रोसेस बताया जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको सेकेंड राउंड का कटअप क्या गया डी फार्मा का। देखिए और ज़्यादा बताएंगे आपको तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताते हैं ओवरऑल जो कटअप जाएगा सेकेंड राउंड का। देखिए आपको बताते हैं जो ओवरऑल जो कटअप है आपका यूआर में, तो अगर आपका यूआर में 3000 के भी अंदर है ना, 3000 के अंदर, तो आप सेफ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा डी फार्मा सेकेंड राउंड तक। ठीक ना, अगर वही बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपका रैंक अगर इस बार लगभग 900 के अंदर या मान लीजिए 1000 के भी अंदर है ना तो आप सेफ हैं, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको डी फार्मा मिल जाएगा। ठीक है ना, 1000 के अंदर है तो। अगर वही बात करें बीसी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 1500 के अंदर है ना बीसी कैटेगरी में तो आप सेफ हैं, आपका सेकेंड राउंड तक में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर वही बात करें हम ईबीसी कैटेगरी में तो अगर आपका रैंक इस बार लगभग 1700 के अंदर है ना तो आप सेफ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा इस बार। ठीक, काउंसलिंग सही से कीजिएगा, अगर सही, क्योंकि काउंसलिंग पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वही बात करें एससी कैटेगरी में, अगर एससी कैटेगरी में अगर आपका 1000 के अंदर रैंक है ना तो आप सेफ, आपका एडमिशन हो जाएगा इस बार डी फार्मा में। अगर वही बात करें हम एसटी कैटेगरी में तो बोले अगर आपका 200 के अंदर है तो आप सेफ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर वही बात करें हम डीक्यू कैटेगरी में तो देखिए डीक्यू कैटेगरी में अगर आपका रैंक 500 के भी अंदर है ना तो आपका सेकेंड राउंड तक में कन्फर्म के एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अगर वही बात करें हम आरसीजी कैटेगरी में अगर आपका 3100 भी है ना तो आप सेफ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा डी फार्मा में किसी भी कॉलेज में। तो देखिए हम जितना भी आपको बताएं बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये जो बता रहे हैं आपके
लिए ही बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।